जैसा कि आप सबों को विदित है कि अपने पूरे जोधपुर रेंज को, पूरे मारवाड़ को नशा विहीन करने के लिए, नशा अभियान लाने के लिए जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने महाअभियान छेड़ रखा है। इसके तहत नशे के सौदागरों के महिमा मंडित मास्टरमाइंड्स पर मदमर्दन और समाज के सपोलियों की समाप्ति के लिए ऑपरेशन सपोलिया चलाकर ताबड़तोड़ धारा प्रवाह कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्हीं अनवरत कार्रवाइयों की धारा प्रवाह श्रृंखला के अगले क्रम के तहत साइक्लोनर का पंजा चला है अपराधियों के पंजे पर। यानी एक साथ 5 बड़े अपराधी जो दुर्दांत हैं, जो वांछित हैं, जो दुस्साहसी हैं और जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उनके गिरेबां तक अपने पंजे को पहुंचाने में सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। 3 ऑपरेशंस एक साथ सफल हुए हैं। ऑपरेशन सगरवंशी, ऑपरेशन शकीरा और ऑपरेशन दंश। 3 अलग अलग ऑपरेशन एक साथ सफल और 5 बड़े अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। यह इस चीज का भी परिचायक है कि साइक्लोनर सेल की सफलताएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, संयोग नहीं होती। कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाइयां करके अपराधियों को उनकी मंजिल काल की कोठरी तक पहुंचाया जाता है। इस बार 1,20,000 रुपए के 5 इनामी पकड़े गए हैं और देश के कोने कोने से पकड़े गए हैं। इन कार्रवाइयों के साथ देश के 19 राज्यों तक साइक्लोनर टीम की धमक पहुंच चुकी है। इस बार की कार्रवाई गोवा के कोलबा, कलांगुट और मडगांव इलाके में हुई और उसकी अगली कड़ियों के रूप में कापरडा, दोरीमन्ना और बालोतरा में अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग अपराधी पकड़े गए। इनमें पकड़ा गया सबसे बड़ा सूत्रधार स्वयंभू सरगना है। उसका नाम है भागीरथ पुत्र गोवर्धन राम, मलानी क्षेत्र का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। दर्जनों मुकदमे हैं इस पर, मादक द्रव्यों की तस्करी के, अवैध शराब के, वाहन चोरी के, मारपीट के, आर्म्स एक्ट के, फायरिंग के, हमले के। दर्जनों मुकदमे दर्ज। पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था। यदि आपको स्मृत हो तो पिछले साल फरवरी में अपने दुस्साहस के बल पर एक महिला का टांग के हाथ पांव तोड़ दिए इसने शहर में, फायरिंग भी की और तब से यह रडार पर आया साइक्लोनर टीम के। साइक्लोनर टीम की रडार पर आते ही इसके लिए ऑपरेशन का नाम दिया गया सगरवंशी। यह स्वयं सिद्ध है सगरवंशी और भागीरथ का क्या संबंध होगा। और पुलिस के रडार पर आते ही यह समझ गया कि अब साइक्लोनर टीम की धमक के आगे यह फीका पड़ेगा और इसने अपना धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल दिया। मादक द्रव्यों की तस्करी के मुख्य धंधे को छोड़कर यह गोवा भाग निकला, वहां जाकर सुरक्षित ठिकाना बनाया और गोवा में ही शराब का कारोबारी बन गया। अवैध मादक द्रव्यों के अवैध तस्करी के धंधे से कमाए अनाप शनाप पैसे से इसने वहां लगातार दुकानें खरीदनी शुरू की और एक पर एक करते हुए 3 शराब की दुकानों का मालिक हो गया। 3 बार गई साइक्लोनर की टीम इसके वहां होने की भनक पाकर और ये इतना शातिर था कि अपने गुर्गों को दुकान पर बिठाकर रखता और किसी को कानो कान भनक नहीं होती थी कि भागीरथ कहां होगा। करीब 15 दिन पहले वहां हमारे मुखबिरों के जाल से हमारे पास यह खबर आई कि एक नई दुकान का सौदा होने वाला है और उस सौदे के लिए इसकी पत्नी गोवा जाएगी। इसकी पत्नी पर निगाह रखी गई तो उसने अपना फोन यहीं छोड़ा ताकि पुलिस को यह न पता चले कि वह गई है और बड़े गुप्त तरीके से वो गोवा पहुंच गई और हमारी पटकथा तैयार थी। मुखबिरों से पता चला कि अमुक दिवस को मडगांव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीद बिक्री का कागज तैयार कराने
और नोटरी कराने के लिए वो आएगा। उसका पीछा हमारी टीम करती रही और यही हुआ कि जैसे ही वो वहां पर उस मार्केट में, मडगांव के MGDA में मार्केट क्षेत्र में कागजात बनवाने, फोटोग्राफी कराने और नोटरी कराने के लिए आया, तो हमारे शिकंजे में आ गया। मजेदार बात यह थी कि शिकंजे में आते ही टीम को परिचय नहीं देना पड़ा। उसने अपने आप कह दिया कि आप जोधपुर रेंज की सेक्युलर टीम वाले होंगे, क्योंकि उसको छोड़कर मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। और उसने खुद ही सबको पहचान लिया नाम से कि हमने आपको इंटरनेट पे सब की तस्वीर हुई है, आपका ये नाम है, और अपने आप को समर्पण कर दिया। जब इससे कहानी पूछी गई तो बड़ी दिलचस्प कहानी निकली। कभी जिन उंगलियों से पत्थर को तराश कर हीरा बनाया करता था, उन्हीं उंगलियों में नशे की डोर जब फंसी तो समाज के हीरो को तराशने की जगह कुरच कर उनका भविष्य पत्थर बनाता गया। भागीरथ का कहना है कि नशे का व्यापार उसे दहेज में मिला। फल देखकर उसने व्यापार करने की कोशिश की, कभी हीरो का व्यापार किया, कभी ट्रक का व्यवसाय किया, और दूर दूर तक नशे की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट ससुराल पक्ष से दहेज में यह व्यापार मिला। कई सालों के साथ साले थे, उन सालों के साथ मिलकर और पत्नी के प्रेरणा सहयोग से वह इस धंधे में कूद पड़ा और लगातार सीढ़ियां फांदता हुआ नशे की दुनिया का स्वयंभू सरगना बन बैठा। पकड़े जाने पर एक और बड़ी दिलचस्प बात उसने कही कि उसने अपनी पत्नी को कोसना शुरू किया, इसी ने मुझे नशे की दुनिया में ढकेला और अब यही मुझे जेल की कोठरी में ढकेल गई। अगर इसे संपत्ति का लालच नहीं होता तो आज शायद मैं रजिस्ट्री कराने नहीं आता, और रजिस्ट्री कराने नहीं आता तो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। कुल मिलाकर इससे मिली एक और सूचना के बाद इसका एक और सहयोगी दिनेश, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम था, उसको धोरीमन्ना इलाके में दबिश देकर पकड़ा गया। दिनेश की कहानी भी बड़ी दिलचस्प। दिनेश B.Ed का कॉलेज चलाता था, पेपर घोटालों में भी शामिल रहा, 5 मुकदमे हैं उस पर, और वो सभी इस तरह के नशे के सरगनाओं को ठिकाना, वाहन, शरण स्थली और सूचना प्रदान करने का काम करता था। धोरीमन्ना के एक बड़े सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर इसने अपना ठिकाना बना रखा था, और जब भी वहां पुलिस की हलचल बढ़ती, सेक्टर सेल का आना होता, यह तत्काल संबंधित सारे अपराधियों को इस बारे में सूचित कर दिया करता था और सब भाग निकलते थे। अपने एक मुख्य दाहिने हाथ के रूप में जब भागीरथ ने इसका नाम बताया तो तत्काल एक टीम ने दिनेश को धोरीमन्ना इलाके से भी दबोच लिया। यह तो ही पहले ऑपरेशन की कहानी, ऑपरेशन सगरवंशी।